टीवी9 पर बाबा रामदेव ने कंगना के बयान को उनके बिगड़े दिमाग की निशानी बता दिया। ऐसे में कंगना कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने बाबा रामदेव के इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिख डाला कि बाबा जी मेरी जवानी और बेडरूम के सपने देखने बंद कीजिए। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है। बाबा जी मेरी जवानी मेरे बेडरूम के सपने देखना बंद कीजिए। देश के जवान को जेंजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। मुझे चरित्र का पाठ ना पढ़ाएं। मेरा चरित्र आपसे तो बहुत बेहतर है। योग की प्रशंसा करे तो मैं उनके गुनाहों को यहाँ पर लिपापोती कर दूं। अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अनुमान ना लगाएं। जेनजी को लेकर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच बयानबाजी का नया दौर शुरू हो चुका है। कंगना ने जेनजी को गटर जनरेशन कहा तो बाबा रामदेव ने टीवी9 के खास शो सत्ता सम्मेलन में कंगना के बयान को उनके बिगड़े दिमाग की निशानी बताया। अब कंगना ने बाबा रामदेव को जवाब दिया है। कंगना का जवाब दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप बाबा रामदेव का वो बयान सुन लीजिए। उनका क्वालिफिकेशन क्या है, जिनका आप नाम सांसद हैं। और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को जेंजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और लेकिन वो आपके योग की प्रशंसक रही हैं, खुद को सनातनी कोई मेरी प्रशंसा करे, योग की प्रशंसा करे तो मैं उनके गुनाहों को यहाँ पर लिपापोती कर दूं। बाबा रामदेव का बयान सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जिसके बाद कंगना ने बाबा रामदेव को जवाब दिया। कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा, बाबा जी मेरी जवानी या मेरे बेडरूम के बारे में सपने देखना बंद कीजिए। किसी के निजी जीवन के बारे में सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अनुमान ही लगाया जा सकता है। कम से कम मुझे कभी झूठे या फर्जी मेडिकल दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी, जो सत्य और सबूतों पर आधारित थे, न कि अफवाह और अनुमानों पर। इसलिए मुझे चरित्र का पाठ न पढ़ाएं। मेरा चरित्र आपसे तो बहुत बेहतर है। मेरे खिलाफ अब तक कोई धोखाधड़ी भी साबित नहीं हुई है। दरअसल ये पूरा विवाद जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान शेयर की गई जेनजी की आपत्तिजनक रील को लेकर शुरू हुई, जिन पर कंगना ने कहा था कि इनकी भाषा अश्लील है, व्यवहार कच्चा है, ये वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित नई पीढ़ी है, इन्हें मैं जनरेशन गटर कहती हूँ। जो लोग खुद को कॉकरोच बोलते हैं, तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है तो इसमें क्या बुराई है। कंगना रनौत और स्वामी रामदेव के बीच हुए जुबानी जंग पर टीवी9 के खास शो 5 एडिटर में बाबा बागेश्वर ने अपनी राय रखी। कंगना रनौत ने कुछ चीजें अंडरलाइन की। उनका ऑब्जर्वेशन था कि ये गटर छाप लोग हैं क्या, ये माँ बाप के पैसों पर पलते हैं और ये नशे में लिप्त रहते हैं। उन्होंने इसको लेकर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया और भी बहुत कुछ कहा गया, उसको अभी जुबान पर लाना ठीक नहीं। उसको आप कैसे देखते हैं? राजनेता हैं तो हम इतनी बात तो नहीं कह सकते, किसी राजनेताओं पर टिप्पणी नहीं कर सकते, पर इतना कह सकते हैं कि सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती। एक उंगली किसी पर उठाने के पहले 3 उंगलियां हमारी तरफ मुड़ के कहती हैं भैया तू अपनी अंदर झांक ले, और अंगूठा परमात्मा की तरफ कहता है कि ईश्वर को भी तो देख लो। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई करे भारतीय जनता पार्टी। बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखिया खोए, कोई जो मन खोजे आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। और निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई विचित्र रूप से टिप्पणियां कर रहे हैं तो ऐसे जो गंभीर व्यक्ति हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, उन्हें तो बड़ा संभल के बोलना चाहिए, गंभीरता से बोलना चाहिए। और निश्चित रूप से क्या ऐसा बयान दिए जाने पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए उन पर? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। कुल मिलाकर जेनजी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कंगना रनौत और स्वामी रामदेव के बीच तीखे बयानबाजी में बदल चुका है। योग गुरु रामदेव जहां अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वहीं कंगना भी हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखती हैं।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि गटर पर जारी जुबानी जंग का शटर कैसे डाउन होगा।